एक पद है, प्रसिद्ध पद है, परम प्रभु अपने ही उर पायो, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सदगुरु भेद लखायो। जैसे कुंवर कंठ मणिभूषण, जान्यो कहीं गंवायो, काहु सखी ने आय बतायो, मन का भेद मिटायो। जो तिरिया सपने सुत खोयो, जान की जी अकलायो, जाग पड़ी पलंगा पर पायो, ना कहीं कहूँ गयो न आयो। जैसे मृगा ना भी कस्तूरी, बन बन फिरत धायो, उलटी सुगंध नाभि की लीन्ही, अस्थिर हो सच्चायो। ये 3 उदाहरण साहब ने दिया है। फिर अंतिम है, कहें कबीर गूंगे गुड़ खायो, कहें कबीर सुनो भाई साधु, गूंगे जो गूंगे गुड़ खायो, ताका स्वाद कहें धो कैसे, मन ही मन मुस्कायो। बड़ा प्यारा ढंग से, बहुत अच्छा लगा, सुनते रहते हैं लेकिन मुझे ख्याल आ गया, परम प्रभु अपने ही उर पायो। बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनते हैं, विचार विवेक विचार की बातें भी सुनते हैं, कहीं कहीं भौतिकवाद की बात भी सुनते हैं, लगता है कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जब आदमी का मन कमज़ोर होता है, किन्हीं बातों को लेकर उलझता है, या जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है, तब लगता है कहीं कुछ है। और कहीं न कहीं मन के किसी कोने में उसके लिए एक जगह होती है, और वो कहीं भटकता जरूर है। फिर अब ये भी क्या है, बचपन से वही चीज सिखाई जाती है ना, बचपन से, शुरू से, जब से बच्चा होश संभालता है तब से एक परमुखापेक्षी अवस्था बनती है। कहीं कुछ हुआ ऊपर ताकता है, कहीं कुछ परमात्मा बैठा है, कहीं बैठा है, वही सब कुछ करता है। खैर उधर नहीं जाएंगे, सीधी सी बात इसमें क्या कहते हैं, जैसे कुंवर कंठ मणिभूषण, जैसे एक कन्या थी, उसके गले में सोने का चैन था, सोने की माला थी, और उनको लगा कि ये जो माला है कहीं गुम गया, और उसको वो ढूंढती है, परेशान हो जाती है। तो कोई सखी आकर के बताए कि तुम जिसको खोजते हो, जिस माला को खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे गले में है। तो मन ही मन वो खुश हो जाती है। ऐसे ही हम ढूंढ तो रहे हैं, अस्तित्व है, एक बाह्य अस्तित्व है। पारक सिद्धांत में 2 बातें रहते हैं, जड़ और चेतन। जड़ जगत, एक है जड़ात्मक सृष्टि और एक दूसरा जड़ चेतनात्मक सृष्टि। जड़ चीज है मिट्टी, पानी, आग, हवा, और इससे निरूपित जो कार्य पदार्थ हैं वो जड़ है। और चेतन आपका चैतन्य, चेतन जिसके अंदर ज्ञान गुण है। इसको सरल ढंग से और कहते हैं तो कह कि न जड़ अपने को जानता है, न दूसरे को जानता है, और चेतन अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। तो सभी के अंदर वह तत्व विद्यमान है। महात्मा बुद्ध की वाणी पढ़ रहे थे, उसमें कई जगह इतनी महत्वपूर्ण बात है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, अत्ता ही सुदंतेन नाथम लबधि दुर्लभम। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, दूसरा स्वामी उसका कौन हो सकता है। कितनी बढ़िया बात। अत्ता ही अत्तनो नाथो, आप ही अपना स्वामी हैं,
दूसरा स्वामी कौन हो सकता है? लेकिन शर्त देते हैं, अत्ता ही सुदंतेन, अपने आप को अच्छी तरह सुदांत कर लिया। अभी हम लोग सुन रहे थे ना नानक जी की वाणी, जे ममता तजे ते मूर्ख भगवान, ऐसे कुछ आया था ना। जो ममता को, अहमता को छोड़ दे वो भगवान हो जाता है। अब यहाँ महात्मा बुद्ध देखिए, समझे की गति एक है, इसमें सब आ जाता है। महात्मा बुद्ध का क्या कहते हैं? आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, को ही नाथ हो परोसिया, कोई दूसरा नाथ कैसे हो सकता है? अत्ता ही सुदंतेन, जब अपने आप को सुदांत कर लिया, अपने आप को संयमित कर लिया, तो वो दुर्लभ नाथत्व को प्राप्त होता है। दुर्लभ नाथत्व को प्राप्त होता है, उसका कोई और स्वामी नहीं है। भागवत में आया है, आत्मे व्याप्तनो गोप्ता निर्विद्ये तथा खिलात अप्रमत ग्रस्तम कालाहीना जगत, अप्रमत इदम पश्यत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मेव आत्मनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। कब? निर्विद्येत अदाखिलात, अखिल के प्रति जब उसे निर्वेद हो जाता है, वैराग हो जाता है, तो आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। ये तीनों बातें एक समान है ना। जब अखिल के प्रति निर्वेद हो जाता है, एक चीज है, जब हम ललचाई दृष्टि से बाहर देखते हैं, बाहर हमारी वृत्तियां फैलती हैं, हम बाहर की ओर मुड़ते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, तो अपने आप को नहीं समझते, अपने आप को नहीं समझते। फिर सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं आधार लेकर के हम बाहर ढूंढते हैं। और जब बाहर दौड़ने लगते हैं, बाहर ढूंढने लगते हैं, अब यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अब बाहर से मिलने वाली चीज तो है नहीं। धन में सुख हो तो धनवान सुखी हो, धन प्राप्त होने में, धन से सुख मिलता हो तो जितने धनवान हैं वो सुखी होंगे। लेकिन देख लीजिए कैसे बिलबिलाते रहते हैं। पद में अगर सुख हो तो जितने पदवान हैं वो सुखी होते, अगर परिवार में सुखी हो तो जितने परिवार वाले हैं सब सुखी होते। बाहरी उपलब्धि जिनको माना गया है उसमें अगर सुखी होते तो सब बाहरी उपलब्धि वाले सुखी होते ना। तो जहां तक हमारी दृष्टि होती है, जहां तक हमारी सोच होती है, जहां तक हमारी दौड़ होती है, हम दौड़ते हैं, लेकिन वहां से हमको पूर्णता नहीं मिलती है। एक ने बहुत बढ़िया कहा है, जो बाहरी पदार्थ है, वस्तु है, प्राणियों का शरीर है, वो क्या है? कणों का सम्मोहन, पदार्थों से बना है, परमाणुओं के संयोजन से बना है, और वो जो चीज है टूटने वाली है, बिखरने वाली है, अनित्य है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा अनिच्छा। जो कुछ भी पदार्थ हैं बिल्कुल अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, और परिवर्तनशील से आप नित्यता का भान रखते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, ये संभव कैसे है? नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारी एक सोच होती है, ये गलत सोच कहना चाहिए, और हम उधर भटकते रहते हैं। जीवन भर आदमी दौड़ता रहता है, अशांत, अतृप्त। हम लोग कहाँ गए थे? एक बूढ़े बाबा मिले थे, बहुत उम्र वाले, बहुत उम्र के नहीं थे, हाँ, जबलपुर के पास, शायद 105 वर्ष के थे। बड़े अच्छे, बड़े सरल, बड़े विनम्र,
अब वो पैर पकड़ना चाहे, पैर धरना चाहे, तो हमको संकोच करके नहीं बाबा जी। इतने सहज रूप से वो बात करते थे। अब इतने संतुष्ट, कहे कि बस पूरा है साहब, कहे कुछ आशा नहीं, कुछ चाहना नहीं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं। तब मुझे लगा उस समय कि जो इनके अंदर बोध है, जो समझ है, बाहर की कोई दौड़ नहीं है। कितनी बड़ी बात। परम प्रभु अपने ही उर पायो, अपने ही उर पाए। जब परम तृप्ति का खजाना, परम संतुष्टि अपने अंदर है, अंदर भी कहने का ढंग है, मैं जिसे बाहर खोजता हूँ, वो अस्तित्व, वो सत्ता, वो सुख, वो आनंद, वो जब अपने में है तो फिर बाहर का भटकना ही बेकार है। और उसी के लिए संत गुरुजन महापुरुष उसी के लिए संकेत करते हैं। महात्मा बुद्ध के लिए कहा जाता है, जब वो तपस्या में रत थे, 6 वर्ष तक घोर तपस्या किए, घोर कृष्णकाय हो गए। कहा जाता है इतने मतलब असक्त हो गए थे कि इतने बड़े माटला जो हंडी थी, हंडी में पानी भर करके लाने में कठिनाई होती थी उनको, तो गला में उसे हंडी में रस्सी फंसा के उसे गलम फंसा लेते थे और कमर भर पानी में जाते थे, और वो घड़ा डूब जाता था तो धीरे से बाहर आते थे। एक दिन गिर पड़े, बाहर आए और तट पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो कहते हैं सुजाता की बात आती है, फेमस अब कथा है। सुजाता वो वन देवी को जल चढ़ाने और सामग्री देने के लिए वन देवी की पूजा करने जा रही थी, खीर वगैरह ले करके। तो वो देखे कि महात्मा है, गिर पड़े हैं, तो पानी ली थी, उसमें उसके मुंह पर छींटा मारी तो होश आया उनको। तो वो सोचे यही वन देवता है, खीर उनको खिला दिए। तब महात्मा बुद्ध को लगा कि जो तपस्या मैं कर रहा हूँ, जिस तपस्या से एक नदी को पार नहीं कर सकता, जिस तपस्या से मैं चल नहीं सकता, जिस तपस्या से मैं अब इस शरीर का निर्वाह नहीं कर सकता, वो मेरे दुख का नाशक कैसे हो सकता है। दृष्टि बदली, आगे बढ़े वो, और उसके बाद में सहज जीवन जी करके फिर साधना के क्षेत्र में लगे। तो सहज साधना, उनके जो साधना है मध्यम निकाय, मध्यम मार्ग, ये साधना करने लगे, उसमें अब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। बाहर भटके, पहले जो कहते थे उस हिसाब से करते रहे, उसके बाद में अंतर्मुखता की ओर आए और कहे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उसे उन्हें ढूंढना नहीं था। तो बात आती है कि एक बार देवदत्त ने उनको पूछा कि आपने इतनी घोर साधना की, क्या पाया? तो कहे कुछ नहीं पाया, जो पाया था वो छूट गया। कुछ नहीं पाया, जो था माना हुआ वो छूट गया। बहुत बड़ी बात रही। अहंता ममता छूट गई, तृष्णा छूट गई, बस मैं जो हूं। पाना भी थोड़े है कि परम प्रभु अपने ही उर पायो, तो कहे कि परम प्रभु पायो तो समझना है ना, देखना थोड़े है। कई लोग कहते हैं आत्मा कैसा है, कैसे देखोगे? तो क्या आंख कैसा है आप देख पाओगे? आंख को देख सकते हैं? आंख ही देखने का माध्यम है, आंख ही देखने का माध्यम। आंख को आंख देखोगे कैसे? आंख को आप प्रतिबिंब में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो आंख का प्रतिबिंब देखते हैं, न कि आंख को देखते हैं। और आंख है, हम कुछ दूसरे को देखते हैं, इसे सिद्ध है कि आंख है। अगर आंख ना हो तो हम देखें कैसे? आंख ना हो तो हम देखें कैसे? तो हम दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए सिद्ध है। इसे मैं अनुभव करता हूं ना, मैं जानता हूं, समझता हूं, तो मैं हूं इसलिए जानता हूं।
मैं ही हूँ इसलिए अनुभव कर रहा हूँ। ये अनुभविता है, सुख दुख का अनुभविता है, वो तो मैं हूं ना। इस चीज को समझना, कहते हैं परम प्रभु अपने ही उर पायो, जुगन जुगन की मिटी कल्पना। हम वो परम प्रभु को, उस तत्व को, सत्ता को, ब्रह्म को बाहर खोजते थे, अब उसी को लौट करके कहते हैं वह ब्रह्म अपने अंदर। वो देखने की चीज नहीं, अनुभव का मतलब मैं हूं ये समझना है बोध से, और मन की स्थिरता हो जाए। जैसे कि अभी कह रहा था, निर्वेद हो, स्थिर हो चित्त, शांत हो चित्त, फिर अपने आप में ठहराव है, भटकना नहीं। ये तीनों उदाहरण एक ही चीज को संकेत करके करने के लिए बता रहे हैं। अब उस चीज को बाहर ढूंढ रहे हैं, कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। एक ने कहा अरे कुछ तो बताओ, दिखाओ तो, दिखाओ तो। ऐसा है। तो कह भाई आप वायु को देखते हैं, वायु तो पदार्थ है, भौतिक तत्व है, देख पाते हो? आप उसको कैसे देखोगे? देखने वाला को देखोगे कैसे? वही तो दृष्टा है, वही जानने वाला है। मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, डेकार्ट ने कहा। मैं सोचता हूं इसलिए हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। नहीं, मैं हूं इसलिए सोचता हूं। अगर मैं नहीं होता तो कैसे सोचता? मैं नहीं होता तो कौन सोचता? मैं हूं इसलिए सोच रहा हूं। अब इस चीज को समझ लेना, फिर बाहर का भटकाव बंद हो गया। फिर तो साधनात्मक जीवन जीना है भाई, संयम पूर्ण जीवन जीना है। और मैं कहता हूं इसी चीज को गहराई से समझ लेना, तो बहुत ज्यादा देवी देवता भूत प्रेत में उलझते हैं ना, ये उलझाव बंद हो जाएगा। परसों एक भाई आए थे, वो कह रहे थे साहब क्या बताएं कि कोई लोग कहते हैं कि क्या वो कुछ कर देते हैं, देवी वगैरह उठ गई है, कुछ है, तो उसकी पत्नी इतना परेशान है, तो यहाँ चलो वहाँ चलो कहते हैं, और हम कहते हैं कि कुछ सब नहीं है, भ्रम में डालते हैं लोग। अब इतना उलझे हैं उसी में, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। तो मैं कहा भाई सही चीज को अगर समझ ले आदमी, भटकाव बंद हो जाएगा। जब अपनी गरिमा और महिमा को समझ ले, जिस तत्व या ब्रह्म को के लिए भटकते हैं बाहर, उस चीज को अगर समझने लगे तो भटकेगा कैसे? और जो वो राम, वो खुदा, वो गाड, वो जो कुछ भी हम ढूंढ रहे हैं, वो मेरे अंदर है, मेरा अस्तित्व ही है। अब जब इस चीज को गहराई समझ ले तो भूत प्रेत देवी देवता मरी मसान की बात ऐसी उड़ जाएगी। मैं जब नित्य पदार्थ हूं, नित्य सत्य हूं, तो मुझे कौन क्या कर सकता है? और मेरा जो प्रारब्ध से शरीर बना है, प्रारब्ध पूरा होगा, समाप्त हो जाएगा जी। फिर भटकने और उलझने की आवश्यकता क्या है? अब इस चीज को गहराई से समझ ले आदमी, तो फिर बाह्य मान्यता और भ्रम ऐसे ही टूट जाएंगे। तो जो गुरु कबीर का पद है, परम प्रभु अपने ही उर पायो, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सदगुरु भेद लखायो। जुगों जुगों से जो कल्पना थी, जुगों जुगों से जो इसके लिए हम भटक रहे थे, वह तत्व अपना अस्तित्व ही है, अपनी सत्ता ही है। उसको समझ ले, फिर आदमी का भटकाव बंद हो जाता है। वो सुख के लिए, वो शांति के लिए, वो परम तत्व के लिए बाहर नहीं भटकेगा। अब ये भटकना बंद हो गया, फिर अपने में संयमन, अपने में संयमन, अपने में जागरूकता, अपने में होश लाने के लिए साधना की आवश्यकता है। अब इसी को करे आदमी तो अपने में शांत, अपने में खुश, अपने में परमानंद का अनुभव कर सकता है। इसी के लिए हम सबको प्रयत्नवान होना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।